उसके काम को करने वाले, उसकी सेवा को करने वाले हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। ये कोई जातीय धर्म का प्लेस नहीं है, लेकिन ये कौन सा प्लेस है, कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है जहां पर हम स्वर्ग के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की हम क्या करते हैं, आराधना करते हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं, हम उसके नाम को ऊंचा करते हैं। हालेलुया। आज एक गहरा वचन आपकी जिंदगी में आने वाला है, गहरा भेद आज परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करने वाला है। अपने मन को तैयार रखना, अपने दिल को और अपने दिमाग को खुला रखना, क्योंकि दिमाग हमें समझ देता है और दिल हर चीज को अपने अंदर समेट लेता है। हालेलुया। आप हमेशा याद रखें, दिल और दिमाग में फर्क होता है। दिल जो है, जो हर चीज अपने अंदर समेट लेता है, लेकिन जो दिमाग होता है, दिमाग एक मेमोरी है, दिमाग एक याद करने वाली एक वस्तु है जो हमें चीजों को याद दिलाती है, लेकिन जो बात दिल पे लग जाती है वो भूलती नहीं है कभी। हालेलुया। जैसे बाइबल पढ़ते हैं, दिमाग से पढ़ते हैं, दिल से नहीं पढ़ते। तो जब आप बाइबल पढ़ते हो तो आप बाइबल की आयत को भूल जाते हैं, लेकिन वही आयत अगर आपने बोलकर पढ़ी है, अगर अपने 2-3 बार उसे बोला है, तो आपके अंदर गया है वो वचन। तो जब आप याद करेंगे तो आपके दिल के साथ वो जब हो, आपकी हार्ट बीट के साथ जब आपकी मेमोरी अटैच होगी, तो वो वचन आपके अंदर से बाहर आएगा। बाइबल क्या कहती है, जीवन की नदियां तुम्हारे अंदर से फूट निकलेगी। तो वो वचन आपकी जिंदगी से बाहर आएगा तो दिल अपनी जगह काम करेगा, दिमाग अपनी जगह काम करेगा। तो आज के वचन को समझने के लिए आपको दोनों चीजों को लगाना है, अपने दिल को भी आपने लगाना है और अपने दिमाग को भी आपने लगाना है। हमने दोनों चीजों को परमेश्वर के हाथ में देना है। जब आप किसी को बोलते हैं पागल, तो पागल का मतलब ये नहीं कि उसका दिल खराब है, नहीं, उसका दिमाग खराब है, हम उसको पागल बोलते हैं। हालेलुया। तो जब कोई हार्ट का मरीज है तो हम उसे दिल के दौरे का मरीज कहते हैं, हम उसे कभी भी पागल नहीं कहते, क्योंकि हमारी जिंदगी में 2 चीजें बहुत जरूरी है, पहला दिल और दूसरा दिमाग। इन दोनों के बिना हम कुछ भी नहीं। हालेलुया। अगर दिल सही चल रहा है और दिमाग नहीं चलता, तो वो व्यक्ति दुनिया में होना या नहीं होना उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो समझता कुछ नहीं है, वो पागल के समान है। और अगर हमारा हार्ट फेल हो जाए तो हमारी जिंदगी चले जाएगी। तो इसलिए हमारा दिल और हमारा दिमाग दोनों किसकी तरफ होने चाहिए, यीशु मसीह की तरफ होना चाहिए, परमेश्वर की ओर होना चाहिए, प्रभु की ओर होना चाहिए। लेकिन आज हमारा दिल भी प्रभु की ओर नहीं है, दिमाग भी प्रभु की ओर नहीं है, इसलिए मुसीबतें और परेशानियां हमारी जिंदगी को पीछा करती है और हमें वो नहीं छोड़ती, और हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। प्रेयर लाइन के ऊपर आपका चर्च में से कभी फोन नहीं आता, लेकिन जब चर्च फोन करता है तो 50 बातें हम सुनाकर कहते हैं, आज बुखार है, आज सर्दी है, आज काम है, आज रिश्तेदार है, आज शादी है। तो हमारा दिल और हमारा दिमाग हमें अपने आप में वो चालाक बनाता है कि हम बहाना बनाकर निकल जाएंगे। आप मनुष्य से बहाना बनाकर निकल जाएंगे, लेकिन जिसका काम छोड़कर, जिसकी आराधना छोड़कर, जिसने कहा सब्बत के दिन में तुम्हें आशीष दूंगा, उस दिन को छोड़कर आप जाते हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी जिंदगी में खुद नुकसान लेकर आते हैं, क्योंकि अगर आशीष नहीं आएगी तो क्या आएगा, खालीपन रहेगा, अधूरापन रहेगा। इसलिए आज बहुत सारे मसीहों की जिंदगी इसी प्रकार है। 20 साल से मसीह में है, 10 साल से मसीह में है, 2 साल से मसीह में है, 6 साल से मसीह में है, 6 महीने से, लेकिन जिंदगी में उन्नति नहीं कर पा रहा। कारण क्या? क्योंकि अपना दिल और दिमाग परमेश्वर के वचनों की ओर नहीं लगाया। अभी तक अपनी दौड़ रहा है, अभी तक अपनी मनमर्जी, अभी तक अपनी सोच, अभी तक अपना ख्याल। तो इसीलिए बाइबल में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। जब कभी आप अपनी समझ का सहारा लेते हो, समझ लेना आप असफलता की ओर जा रहे हो, आप एक नीचे स्थल में जा रहे हो, आप एक गिरने की ओर जा रहे हो। इसलिए मैंने अपनी जिंदगी में आज तक मैंने कभी अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, कभी मैंने किसी की सलाह का सहारा नहीं लिया। मैं सुनता सबकी हूँ, लेकिन मानता मैं परमेश्वर के वचन की। जब मैंने कोई काम करना था तो मैं बाइबल के अंदर वो घटना ढूंढता हूँ कि ऐसा काम करने से क्या होगा, और जब मुझे वो घटना मिल जाती है, जब वो स्टोरी मुझे मिल जाती है, तो मैं स्टोरी को पढ़कर मनन कर फिर मैं समझता हूँ कि मुझे ये काम करना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या आ जाता है, उसमें दिल और दिमाग की समझ और ज्ञान की बात और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई आ जाती है। जब उसमें होकर आप काम करते हो, आप कभी सेव नहीं रहोगे।
कभी कभी आपका काम सेम नहीं रहेगा, आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी, आपके सोच आपके विचार कभी सेम नहीं रहेंगे। आप तब तक सेम रहेंगे जब तक आप अपने आप में, जब तक आप एक खुद के एक व्यक्ति हैं, मैं हूं, जब तक आप कहते हैं मैं ये कर सकता हूं, मैं वो काम कर लूंगा, जब तक आप अपना जोर लगाते हैं आप तब तक फेल होते जाएंगे। लेकिन जिस दिन आपने अपने फैसले परमेश्वर के हाथ में दे दिए तो परमेश्वर फैसलों के ऊपर जय की मोहर लगाता जाएगा, जय की मोहर लगाता जाएगा, जय की मोहर लगाता जाएगा। असफलताएं बड़ी दूर रह जाएंगी। हालेलुया। मुझे जब भी मैंने चर्च के भवन के काम को करना था, लाइट को लगवाना था, पानी को लगवाना था, कई ऐसी जरूरतें थी, कई ऐसे काम जो मुझे करने थे, मैं कभी किसी प्रधान के पास नहीं गया, कभी किसी मंत्री के पास नहीं गया, कभी किसी व्यक्ति के पास नहीं गया। मैं यहीं पर बैठ के 2 दिन 3 दिन उपवास प्रार्थना करता था, और जब जिनसे मैंने काम करवाना था वो खुद आकर कहते थे हमने फोन कर दिया, आप अपना काम करवा लो। हालेलुया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रधान के पास मत जाओ, मंत्री के पास मत जाओ, वो अपना काम है। बाइबल हमें ये भी सिखाती है कि अपने पद अधिकारियों के अधीनता ही में रहो। मैं उनके पास ना जाने का ये मतलब नहीं कि मैं उनका आदर नहीं करता हूँ, मैं उनका आदर करता हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ। हमने वोट डाला इसलिए वो बने हैं, मैं उनका वेलकम करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, क्योंकि पंचायत हमारी भलाई के लिए ना कि बुराई के लिए। लेकिन उससे बढ़कर भी हमारे ऊपर एक स्वर्ग का रूल है। दुनिया का अपना रूल है और स्वर्ग का अपना एक रूल है। रूल का मतलब होता है कायदे कानून। तो अगर हम धरती के कानून को मानेंगे तो धरती में हम सुखोष चैन से रहेंगे, हम पर कोई इल्जाम नहीं होगा, कोई केस नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलेंगे तो उसी अनुग्रह को, उसी आशीष को, उसी बरकत के डे को जिसका हम इंतजार करते हैं, प्रभु आज मुझे बरकत देगा, प्रभु मुझे कल ब्लेस करेगा, मेरा काम कल शुरू होगा, परसों शुरू होगा। बाइबल कहती है कि जब तुम इस कानून को फॉलो करना, मानना शुरू कर दोगे, तुम्हारी चिंगाई, तुम्हारा आशीष, तुम्हारी भलाई के दिन भी उसी के साथ शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। ये कोई व्यक्ति आपके लिए शुरू नहीं करेगा। आपका फेथ, आपका अंगीकार, आपका चर्च आना, आपका बाइबल पढ़ना आपके लिए आशीष का कारण होगा। आज आप दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा सकते हैं। आज की बरकत, आज की मीटिंग में आज आपकी बीमारियां से जाएंगी। आज का वचन आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपको पाप छोड़ने में आपकी हेल्प करेगा। लेकिन जहां से बाहर निकलने के बाद क्या आप उस ग्रेस में बड़े रहते हो? जो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पास्टर के ऊपर नहीं करता, आपकी पत्नी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आपके पति के ऊपर, आप खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना बड़े रहते हो। हालेलुया। असली जिंदगी आपकी यहाँ पर नहीं है, असली जिंदगी आपके अपने घर में है, जब आप एक दूसरे से बातें करते हो। असली जिंदगी आपकी काम के ऊपर है, जहां आप काम करते हो। असली जिंदगी आपकी तब होती है जब आप अकेले होते हो और आपका एंड्रॉइड फोन आपके पास होता है, आप उसमें क्या देखते हो, तब आपकी असली जिंदगी, तब पता चलता है परमेश्वर को असल में आप क्या हो। जहां पर तो सब नहा धो के अच्छे कपड़े डालकर आ जाएंगे, सब स्तुति करेंगे, तारीफ करेंगे, परमेश्वर की जय जयकार करेंगे, लेकिन घर में जाकर आपकी पर्सनल लाइफ क्या है, वो आपकी जिंदगी है, ये वाली नहीं। हालेलुया। जो तो एक स्थान है, जो तो एक प्लेस है, जो तो एक परमेश्वर का भवन है, खुदा का घर है, जहां पर आप अपने आप को, जो आप दिन भर आपने मंडे से लेकर शनिवार तक किया, ये तो उसको माफी मांगने के लिए, जो उसमें बने जो गलतियां आपने की उसको माफी मांगने के लिए, और आगे आप पवित्रता में चलें। ये दिन तो उसलिए कि जो परमेश्वर ने सबक का हमारे लिए ठहरा है कि इस दिन में आकर तू आशीष पाएगा, तू मेरा अनुग्रह पाएगा, तू मेरा फेवर पाएगा, क्योंकि सबक का दिन का मतलब यही है। उसने कहा यदि तू सबक में आता है तो तेरी बरकतें जो सबक की है मैं तुझे शनिवार को ही दे दूंगा, जैसा बाइबल कहती है। हालेलुया। तो इसका मतलब मेरी जिंदगी की चौकसी मैंने खुद करनी है, किसी दूसरे ने नहीं करनी। तो आज आपको मैं बताने वाला हूं पाप के ऊपर। पाप ही ऐसा है जो हमारी जिंदगी में बीमारी को लेकर आता है, रोग को लेकर आता है, क्लेश को लेकर आता है। पाप ही घरों को तोड़ता है, पाप ही बच्चों को बर्बाद करता है, उनके फ्यूचर को बर्बाद करता है। पाप ही जो है हमारी जिंदगी में हर मुसीबत की जड़ जो है वो पाप है, ना कि बीमारी, ना कि रोग, ना कि गलती। पाप
सबसे बड़ी बीमारी हमारे जीवन में वो पाप है। और जिस दिन हम पाप को छोड़ देते हैं, अगर भलाई का बीज और भलाई का पेड़ आपके अंदर बोया गया है तो वो फिर बढ़ना चाहिए और भलाई के फल भी आपकी जिंदगी में नजर आना चाहिए। अगर मेरे अंदर भलाई का बीज पड़ा है तो मैं दिन प्रतिदिन मेरे भलाई के फल, मेरे बाइबल पढ़ने के फल, मेरे प्रचार करने के फल, मेरे सोच विचार करने के जो फल हैं वो हमेशा कलीसिया की भलाई के लिए होते हैं, कलीसिया की आशीष के लिए होते हैं और मेरी उन्नति के कारण के लिए होते हैं। आपके सोच और आपके विचार और आपका दिल किसके लिए काम करता है? हालेलुया। किसके लिए काम करता है? ओ, इस बार काम से पैसे मिल गए तो मैं क्या करूंगा, साली की शादी आ गई, उसके लिए बढ़िया सा सूट लेकर जाऊंगा, घर वाले भावे 2 महीने से मांग रही, उसको नहीं देना। हमारा दिल क्या बोलता है? हालेलुया। सब्बत आ गया और सब्बत के दिन ही शादी रखेगी। किसने रखी? मेरे सगे भाई ने। तो आप अपने सगे भाई से प्यार करोगे। परमेश्वर, सगे परमेश्वर को जिसके आगे मर के हमें जान देनी है, जिसके सामने हमें खड़े होना है, हम छोड़कर चले जाते हैं और फिर वही चेहरा लेकर आप दूसरे संडे आके बोलते हो प्रभु मुझ पे दया कर। क्या करेगा आपके ऊपर वो दया? उसी परमेश्वर को जिसे आप छोड़कर जा रहे हो शादी के लिए, जन्मदिन के लिए, पाप करने के लिए, उसी रिश्तेदार के घर में जो आपके आगे बोतल रखेगा, जो आपको बोलेगा चल थोड़ा सा तंबाकू लगा ले, और जो बोलेगा भैन दस तेरी गुआंढी किदा, तेरा देर किदा, तेरी दरानी किदा, पूरी चुगली करा के जब आप आओगे और संडे को बोलेगे परमेश्वर मुझ पे बरकत दे, तो परमेश्वर बोलेगा तुझे बरकत की जरूरत नहीं, तुझे क्षमा की जरूरत है, तुझे माफी की जरूरत है। वो कभी आपको आशीष नहीं देगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अगर गिलास गंदा है तो आप कभी पानी डालकर नहीं पियोगे, अगर पानी गंदा है तो आप उसे फेंकोगे। उसी प्रकार हमारी जिंदगी है। जब तक आपकी जिंदगी सही नहीं होगी, सही बरकत और सही अनुग्रह और सही चंगाई आपकी जिंदगी में कभी एंटर नहीं करेगी। जब तक आप परमेश्वर के साथ गेम खेलोगे, जब तक आप परमेश्वर के साथ परमेश्वर को सिर्फ एक दुकान समझ लोगे चंगाई, क्योंकि दुकान समझ लोगे यीशु मसीह की, और यीशु मसीह में जाऊंगा चंगाई मिल जाएगी, दुष्ट आत्मा चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन क्या आप उसे संभाल कर रखोगे? परमेश्वर ये भी देखता है। अगर आप उसे संभाल कर रखोगे तो परमेश्वर आपको ज्यादा से ज्यादा देगा। अगर संभाल नहीं पाओगे तो परमेश्वर उतना ही देगा। हर बार आप आ जाओ ले जा, आ जाओ ले जाओ, और आपका ले जा, और आपकी जिंदगी ऐसी आई चलाई बनी रहोगी। फिर आप दूसरी जगह में जाके गवाही को खराब करोगे, चर्च के नाम को खराब करोगे, यीशु मसीह के नाम को खराब करोगे। और मैंने उस चर्च में जाके प्रार्थना करा ली, मैंने उस चर्च में भी प्रार्थना करा ली, मैंने बड़े पास्टर को भी प्रार्थना करा ली, छोटे तो भी प्रार्थना करा ली, पर यीशु मसीह ने जीवन नहीं दिता, इस करके हो कुछ नहीं। हालेलुया। बोलो किसी को बपतिस्मा लेने के लिए। हाँ, हाले मेरी उम्र की है 15 साल 14 साल, हाले मैं बहुत कुछ करना, बहुत कुछ करना। मतलब वो चाहता है कि मैं शराब पीनी है, वो चाहता है मैं तम्बाकू लाना है, वो चाहता है मैं पाप करना है, मैं कुड़ियां दिन हाजी फोन पर गल्ला करनी है, ला देते तो उनकी है, जो मर्जी करो। हालेलुया। लेकिन आप जब फैसला, जिस दिन मैंने यीशु मसीह का वचन सुना था, क्रिश्चियन नहीं था मैं, अनजाति से, जिस दिन मैंने यीशु मसीह का वचन सुना, 8 दिन के अंदर मैंने बपतिस्मा लिया था, मुझे पता चल गया मुझे यीशु मसीह में जीवन जीना है अभी। और जिस दिन मैंने जीना शुरू कर दिया था, बपतिस्मा लेना शुरू किया कर दिया था, पैसे की तंगी टूट गई, पाप के बंधन टूट गए, गरीबी के बंधन टूट गए, हर तरह के बंधन टूट गए, और आज तक टूटते ही जा रहे हैं, मैं बढ़ता ही जा रहा हूँ। हालेलुया। और अगर यही चीजें मैं पाप में करता तो मैंने कईयों के, मेरा एक ही फोन होता है, कईयों के मैंने 4-4 फोन टूटते देखे। कारण क्या है? क्योंकि गंद देखोगे तो गंद तो टूटेगा ही। पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। फोन तो मरेगा ही, पाप करोगे तो फिर फोन तो मरेगा ही, फोन टूटेगा ही। फिर कभी शीशा टूट जाता है, कभी वो टूट जाता है, कभी टूट जाता है। उसका कारण फोन नहीं है, उसका कारण आपकी पर्सनल जिंदगी है। इजरायलियों ने 40 साल परमेश्वर के सामने रहे, 40 साल परमेश्वर के साथ चलते रहे। बाइबल कहती है ना तो उनकी जूतियां टूटी, ना उनके कपड़े फटे। इसका मतलब जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हो, आपके फोन, आपके कपड़े, आपके घर का राशन, आपके चप्पलें, हर चीज जो आपके साथ जुड़ी है वो लंबी चलेगी आपके साथ साथ, वो भी लंबी चलेगी आपके साथ साथ। मैं बोलता हूँ, आज मैं आपको बोलता हूँ, ऐसे मैं आपको 10 और 12 साल पुरानी ऐसी शर्ट, टी शर्ट है जो मैं आज भी पहनता हूँ।
इसका मतलब नहीं मैं उनको बोर हो गया डाल डाल कर, नहीं, मुझे उनको पहनने में ज्यादा मजा आता है, इसलिए कि मैं उनके अंदर ज्यादा क्रेज फील करता हूँ कि इसके अंदर परमेश्वर का अंदर, इसलिए ये फट नहीं रही। हालेलुया। ताकत कपड़े में नहीं है, ताकत मुझ में आप में नहीं है, ताकत परमेश्वर में है जो हमें रोज जीने की शक्ति देता है। ताकत परमेश्वर में है जो रोज हमें उठने की ताकत देता है। ताकत परमेश्वर में है जो हमें हर चीज मुहैया कर कर वो हमें कहता है उठ मेरे बेटे, उठ मेरी बेटी, पका खाना और परिवार को भी खिलाओ। हम कहते हैं रोटियों से ताकत आती है, नहीं, ताकत किसी के अंदर नहीं है, ताकत परमेश्वर के अंदर है जो सब मनुष्यों में भरता है और उनको जीवन देता है। और जीवन बाइबल कहती है तुम्हारे अंदर से वो फूट निकलेगा। इसलिए तो फिर जब हम ज्यादा जोश में आ जाते हैं, जब हम ज्यादा खुशी में आ जाते हैं, जब पैसे की ज्यादा इनकम आ जाती है, जब दिहाड़ी बढ़ जाती है, जब घर के एक ही जगह 2 मेंबर कमाना शुरू हो जाते हैं, फिर ताकत का हम गलत इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। कभी कभी डुर्रा भी रात को करना शुरू कर देते हैं। सोएरे भावे बड़ी को 4 गाला बची जान कोई नहीं, राती प्रवादी मारते हैं। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? अगर हमारी जिंदगी में बदनामी का कुछ कारण है तो वो पाप है। और प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के लिए आया, हर एक व्यक्ति के लिए। आप ध्यान से सुनना, यीशु मसीह हजारों के लिए नहीं आया, यीशु मसीह हर एक उस व्यक्ति के लिए आया जो उसके ऊपर विश्वास करता है कि यीशु मसीह प्रभु है, वो उस व्यक्ति के लिए आया। यीशु मसीह ने जान पूरे संसार के लिए दे दी है। अब जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। बाइबल कहती है हम पापी ही थे तो यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे लिए क्रूस पर जान दिया। ध्यान से सुनना, प्रभु ने ये नहीं चाहा कि मैं माफी मांगूंगा, एक मनुष्य माफी मांगेगा, एक मेरी बेटी, एक मेरा बेटा माफी मांगेगा तो मैं उसके लिए पश्चाताप करूंगा, मैं उसके लिए जान दूंगा। नहीं, बाइबल कहती है जब हम पापी ही थे, पाप में ही थे, तो हमारे छुटकारे के लिए, हमारी आशीष के लिए, हमारे अनुग्रह, हमारी ग्रेस के लिए, हमारी बढ़ोतरी के लिए यीशु मसीह ने बिना हमसे पूछे मेरे और आपके लिए क्रूस के ऊपर जान दी। अब मेरा और आपका काम है कि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, पाप को छोड़ें, पवित्रता में आए और उस अनुग्रह और उस बड़ी ग्रेस को जो उसने मेरे और आपके लिए क्रूस के ऊपर से क्रूस के ऊपर परमेश्वर से ले लिए, अब हम उसे अपनी जिंदगी में रिसीव करें। हालेलुया। अब जी मेरा और आपका काम है। अब जी आएगी कैसे? ये आएगी यीशु मसीह को जीवन देने से, जे आएगी यीशु मसीह के पीछे चलने से, जे आएगी लगातार सब्त के दिन परमेश्वर के भवन, परमेश्वर के घर में आने से। हालेलुया। जे ऐसा नहीं है, गेम नहीं है, आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए, नहीं। अगर गेम सोचो, मैं आपको एक बात बताता हूं, हर व्यक्ति अपने घर में सबसे चालाक होता है कि नहीं होता? हर व्यक्ति अपने घर के लिए चालाक होता है कि नहीं होता? हर बेटा, हर बेटी, माता पिता उनके अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए वो चालाक होते कि नहीं होते? तो आप चालाकियां करते अपने रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से। दूध ले चले गए, बंदे को पैसे बोल के 10 रुपए बचा के लेने, कटा के नहीं लेने, क्या करते हैं हम? चालाकियां करते हैं। सोचो आप अपने लिए इतना चालाक बनते हो, जिस परमेश्वर ने चालाकी हमारे अंदर डाली है, अगर आप उसके साथ चालाकी करोगे तो फेल हो जाओगे। वो चालाकियां आपकी फेल हो जाएगी उसके आगे। कई लोग चालाक बनते हैं, बैठे रहते, चुप करके सुनते रहते, कोई असर नहीं होता। जब तक असर नहीं होगा तो असर जिंदगी में नहीं आएगा। जिस दिन असर करना शुरू कर दोगे तो अपनी जिंदगी में आशीष, चिंगाई, बरकत, हर चीज का असर जो है आप अपने देखना शुरू कर दोगे अपनी जिंदगी में। हालेलुया। तो अब यीशु मसीह ने हमसे बिना पूछे हमारे पापों के ऊपर जान, हमारे पापों के लिए जान दी है। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस राजा के सामने खड़ा किया गया था तो उससे पूछा गया था इस्राएली लोगों से, पिलातुस ने पूछा मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ूं? बरअब्बा एक नाम व्यक्ति था जो डाकू था, जो कत्ल करता था, जो पाप करता था, बेविचार करता था, वो मारता था, रोमी साम्राज्य के लोगों से, सरकार के लोग विरुद्ध था। तो पिलातुस ने बोला मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ूं? एक डाकू को, जन निर्दोष यीशु मसीह को, जो मसीह कहलाता है, जिसने कोई पाप नहीं किया। पिलातुस ने चिट्ठी लिखकर दे दी थी कि मैं यीशु मसीह के अंदर कोई दोष नहीं पाता, मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ूं? अब कारण क्या था? छोड़ने का मतलब क्या था? उस समय एक त्योहार चल रहा था जिसमें याजक साल में एक बार पवित्र पर्दे के अंदर वो जाता था। हालेलुया। ध्यान से सुनना, पहले जो होता था पुराने नियम के अंदर, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख
सामने महीने में या 6 महीने में नहीं जाता था। महायाजक, जो सबसे महायाजक, जो समय का कलीसिया का जो सबसे बड़ा पास्टर होता था, उसके नीचे जो काम करते थे महायाजक, वही व्यक्ति साल में एक बार परमेश्वर के भवन में जाकर सभी इजरायली लोगों के लिए, सभी मसीही लोगों के लिए, आज के अनुसार सभी मसीही लोगों के लिए वो पश्चाताप करता था। वो मांगता था परमेश्वर के आगे, परमेश्वर मेरे हमारे लोगों ने जितने भी पाप किए इनको तू क्या कर, माफ कर, साल में एक बार। तो इसे पश्चाताप का त्योहार भी कहते हैं। और जॉन की पोर इस त्योहार का नाम है। इस त्योहार का क्या नाम है? जॉन की पैर। और इसे पश्चाताप का त्योहार भी कहते हैं। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उस समय कौन सा त्योहार चल रहा था? केड़ा त्योहार चलेगा था ये जी? पश्चाताप का। साल में एक बार जब याजक भेंट चढ़ाने के लिए परमेश्वर के सामने जाता था और सभी लोगों के लिए वो पश्चाताप करता था, और दूसरे दिन लोग खुशियों में आते थे, चिंगाई में आते थे, बरकत में आते थे। कारण क्या था? कि वो सब लोगों के लिए क्या करता था? पश्चाताप करता था महायाजक। और जब महायाजक पश्चाताप करने के लिए जाता था तो वो 2 बकरों को लेकर जाता था। पढ़ेंगे बाइबल में से लेवी व्यवस्था उसका 16 अध्याय उसका 8 और 9 वचन को ध्यान से पढ़ना। इसमें लेवी व्यवस्था उसका 16 अध्याय उसका 8 और 9 वचन में जब महायाजक जब परमेश्वर के वो उस मंदिर पर्दे के अंदर जाता था, एक आंगन होता था, एक पवित्र स्थान होता था और एक अति पवित्र स्थान होता था। जब महायाजक साल में एक बार अति पवित्र स्थान के अंदर जाता था तो क्या करने जाता था? क्या लेकर जाता था? लेवी व्यवस्था उसका 16 अध्याय और उसका 8 और 9 वचन में जब हम पढ़ते हैं, और हारून दोनों बकरों को सुने। हारून क्या करता था? हारून उस समय महायाजक था। मूसा के अधीनता में जो हारून काम करता था, क्या लेकर गया हारून? 2 बकरों को लेकर गया। हारून जो है परमेश्वर के भवन में अति पवित्र स्थान में जब वो गया तो वो 2 बकरों को लेकर गया और चिट्ठियां डाली, और उन दोनों बकरों के ऊपर क्या की उसने? चिट्ठियां डाली। 2 बकरों का मतलब एक पाप बलि के लिए बकरा और दूसरा मनुष्य जो बाहर खड़े रहते थे। ये दूसरा बकरा एक को बलि किया जाता था और एक को छोड़ दिया जाता था। इसका मतलब होता था परमेश्वर मनुष्य के पापों को खत्म कर देता था, और दूसरा बकरा जो आजादी का बकरा आता था उसे छोड़ दिया जाता था। परमेश्वर दर्शाता था कि मैंने इसी प्रकार मैंने अपने लोगों को छोड़ दिया है, अब उनके पापों को माफ कर दिया गया है, अब वो खुशी से रहेंगे। हालेलुया। वो 2 बकरों को लेकर जाता था। क्या करता था? उन दोनों बकरों के ऊपर चिट्ठियां डाली गई। एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी आजाजेल के लिए हो। एक चिट्ठी यहोवा के नाम के लिए निकलती थी और दूसरी चिट्ठी आजाजेल के लिए होती थी। जो आजाजेल जो मतलब है, इसका मतलब है छोड़ा हुआ बकरा। इसका क्या मतलब है? आज छोड़ दे। गंगत में देखे कभी छोड़ा हुआ बकरा? छोड़ दे। लोग बकरों को काटते नहीं है, क्या करते? उसको छोड़ते हैं। तो ये सभी चीजें कहां से आई? बाइबल से। ये आज की बात नहीं है, ये 2000 साल की बात नहीं है, 2000 4000 पहले की बात मैं कर रहा हूं। जब बीसी चलता था, तो एडी चलता है, उस समय बीसी चलता था। ये 4000 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। तो उस समय क्या करते थे? परमेश्वर के जो नियम कानून थे वो कैसे थे? परमेश्वर कहता था एक बकरा मेरे लिए हो और एक बकरा छोड़ने के लिए हो। मेरे लिए मतलब परमेश्वर कहता था एक बलि मेरे लिए चढ़ाओ, क्योंकि पाप की जो मजदूरी वो मृत्यु है। परमेश्वर कहता था अगर तुम्हें पाप से आजादी चाहिए, अगर तुम्हारा खून जिंदा रहे, चलता रहे, तुम्हारी सांसें चलती रहे, तो मुझे खून चाहिए। तो इसलिए परमेश्वर बलि लेता था। उस समय परमेश्वर बलि करवाता था और परमेश्वर चिट्ठियां डाली गई दोनों बकरों के ऊपर। जब हारून उनको लेकर गया तो हारून क्या करता था? उन बकरों के ऊपर हाथ रखता था, प्रेयर करता था। वो कहता था परमेश्वर जो बलि के लिए चाहिए वो तेरा, और जिसे तू छोड़ना चाहे, हम चिट्ठियां डालने के लिए जा रहे हैं, आप परमेश्वर तुझे छोड़। वो प्रेयर करके दोनों को परमेश्वर के सामने रखता था, दोनों बकरों को, एक बलि करने के लिए और एक आजाद करने के लिए। इसका मतलब एक तरफ मेरे पाप होते थे और एक तरफ मैं होता था। तो उस समय परमेश्वर कहता था तेरे पाप के कारण तुझ पर मौत आएगी,
तो अगर तू मौत से बचना चाहता है तो तेरे लिए बलि, तेरे लिए एक कठिन कानून है जिसे तुझे पूरा करना होगा। तो परमेश्वर के सामने दोनों बकरों को लाया गया, आजाजेल बकरा भी लाया गया छोड़ने के लिए, और एक यहोवा के लिए बकरा भी लाया गया उसे बलिदान करने के लिए। उसके बाद और जिस बकरे के ऊपर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकलेगी, दोनों के ऊपर होता था। मान लो दो बकरे सामने खड़ा कर दिया, एक ये बकरा और एक ये बकरा, और दोनों के ऊपर चिट्ठी डालेगी उनके नाम की, और जब चिट्ठी डालेगी तो उसे रखते थे ये बकरा उस नाम का, ये बकरा उस नाम का। और जब चिट्ठी डालते थे और जब चिट्ठी डाली जाती थी, निकाली जाती थी डालकर, और जिस बकरे के ऊपर लिखा होता था कि ये वाला जो चिट्ठी में से निकले, चाहे आजाजेल पहले निकले चाहे यहोवा की चिट्ठी पहले निकले, जो पहले निकलेगा उसी बकरे को काटा जाएगा और उसी को छोड़ा जाएगा। हालेलुया। जिनके दोनों का रखा, डिसाइड कर लिया इसको हम बलि करेंगे, इसको हम छोड़ेंगे। अब चिट्ठी डालेंगे, जैसे चिट्ठी डाली चाहे यहोवा के नाम की निकली तो इस वाले को काटेंगे, अगर चिट्ठी आजाजेल के नाम पे निकली तो इस वाले को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो उन्होंने क्या कर दी, चिट्ठी डाली और उससे क्या करता था, हारून पाक अर्थात पवित्र बलि, क्योंकि अगर उसको पवित्रता से बलि किया जाए, उसके पापों को माफ खत्म कर दिया जाए, तो वो पवित्रता की सामर्थ्य जब याजक लेता था, प्रधान लेता था, महायाजक लेता था, तो वो कलीसिया के ऊपर ढेरता था आशीष के लिए कि परमेश्वर ये पवित्रता, ये मसा, ये सामर्थ, ये अनुग्रह तेरा इस प्रजा के ऊपर आए, यीशु मसीह के नाम में वो प्रेयर करता था। हालेलुया। साल में एक बार। तो आपको क्या लगता है, जो बरअब्बा जो व्यक्ति है, जब यीशु मसीह को बरअब्बा के सामने और बरअब्बा को यीशु मसीह के सामने जब खड़ा कर दिया गया, तो वो क्या इत्तेफाक था, क्या वो स्टोरी थी? नहीं, ये वही स्टोरी थी जो हमने पढ़ी। जब यीशु मसीह पिलातुस के सामने लाया गया तो दो बकरे लाए गए, एक यीशु मसीह और दूसरा था डाकू, बेविचारी, मर्डरर, कातिल व्यक्ति जो बरअब्बा, जो दूसरे तरफ यीशु मसीह के सामने जिसे खड़ा कर दिया गया। हालेलुया। अब परमेश्वर को हमेशा कौन सी बलि चाहिए, कौन सी भेंट चाहिए? हमने सुना कौन सी चाहिए, कौन सा बकरा परमेश्वर को चाहिए, कौन सी भेंट, कौन सा दसवां हिस्सा परमेश्वर को चाहिए? बेस्ट चाहिए परमेश्वर, सबसे उत्तम। परमेश्वर जब भेंट लेता था, पाप बलि देता था, वो क्या लेता था? सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट। और आपको क्या लगता था, बरअब्बा, डाकू, बेविचारी, क्या परमेश्वर से स्वीकार करता? परमेश्वर से कभी स्वीकार नहीं करना, कभी वो परमेश्वर ने उसे एक्सेप्ट नहीं करना था, उसे मरना ही पड़ना था, पाप में भी और शरीर में भी। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह निर्दोष, पिलातुस ने चिट्ठी दे दी, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, यीशु मसीह निर्दोष है, यीशु मसीह वो पवित्र, स्वर्ग का सबसे उत्तम बेस्ट मेमना था, जो उस समय बरअब्बा को बचाने के लिए खड़ा हो गया, मुझे और आपको बचाने के लिए संसार में आ गया, जिसने हमसे बिना पूछे अपनी जान दे दी। आज वो इतना चाहता है हम उसके ऊपर फेथ करें और उस अनुग्रह को, उस चिंगाई को, उस बेस्ट को भी हम अपनी जिंदगी में लेने पाए। हालेलुया। जब बरअब्बा को सामने किया गया, अब बरअब्बा का मतलब आप समझाएंगे, बरअब्बा के नाम का मतलब क्या है? बाप और अब्बा, ये दोनों शब्दों को जोड़कर बनता है बरअब्बा। क्या बन रहा है? बाप और अब्बा, इन दोनों को जोड़कर बनता है बरअब्बा। और जो बार का मतलब है इब्रानी भाषा में, इसका मतलब होता है बेटा। बार का क्या मतलब है? बेटा। और अब्बा का मतलब है पिता। अब पिता के सामने दोनों व्यक्ति, एक बरअब्बा जो पिता का बेटा है और दूसरी तरफ यीशु मसीह जो पिता का बेटा है, दोनों पिता के बेटे हैं। अब पिता दोनों को बचाना चाहता है, दोनों को सेव करना चाहता है। बचाएगा कैसे? बड़ा कठिन था, बड़ा मुश्किल था, लेकिन बरअब्बा को बचाना जरूरी था, क्योंकि बरअब्बा पाप में था। यीशु मसीह इसलिए क्रूस पर चढ़ा क्योंकि वो पाप में नहीं था, वो पवित्रता की भेंट थी जो परमेश्वर चाहता था। हालेलुया। यीशु मसीह क्या थी? वो भेंट थी, जो वो बेस्ट था, जो निर्दोष था, जिसके अंदर कोई पाप नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई रोग नहीं था। स्वर्ग का अनुग्रह था, स्वर्ग की सामर्थ्य, स्वर्ग का आशीर्वाद था, स्वर्गीय इकलौता बेटा था। आज हम जब उसके ऊपर विश्वास करते हैं, इसलिए मैं और आप परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। हम संतान कहलाने के हकदार नहीं थे, हम बरअब्बा की तरह थे। हम पिलातुस के सामने संसार में लिखा है, दोष लगाने वाला हम पर दोष लगा चुका है वो। हम पिता के सामने चोर थे, डाकू थे, बेविचारी थे, लेकिन जब यीशु मसीह से किसी भी व्यक्ति की मुलाकात होती है, यीशु मसीह अपनी पवित्रता ही देके उसे बेस्ट बना देता है।
उसे आशीष का कारण बना देता है, उसे अनुग्रह का दूसरों के लिए कारण बना देता है। पिलातुस और हेरोदेस राजा, ये दोनों आपस में दुश्मन थे। ध्यान से सुनना, क्या थे ये दोनों? पिलातुस और हेरोदेस राजा, ये दोनों आपस में दुश्मन थे। लेकिन जब यीशु मसीह का केस इनके पास आया तो हेरोदेस ने, पिलातुस ने कहा कि मेरे प्रांत का नहीं है, अब यीशु मसीह को किसके पास लेकर चले जाओ? हेरोदेस के पास लेकर जाओ। हेरोदेस एक फिलिस्तीन के अंदर, एक फिलिस्तीन और एक ये फिलिस्तीन का राजा था। और ये हेरोदेस उस समय फिलिस्तीन राजा कैसे बन गया? क्योंकि रोमन राजा कैसे बन गया, ये ध्यान से सुनना। क्योंकि हेरोदेस के पिता ने रोमी सरकार की हेल्प की थी, मदद की थी कि वो फिलिस्तीन के ऊपर, इजराइल के ऊपर वो गुलामी लेकर, इसलिए उसके पिता के कारण जिसने मदद की थी कि हमारे देश को गुलाम बना लो, उसी के बेटे को उसी के प्रांत में राजा बना दिया गया। इसलिए क्योंकि उसके पिता ने अपने लोगों के साथ धोखा किया। हालेलुया। हमारे देश की भी ऐसी घटना है, जब अंग्रेजों ने, जब कुछ हमारे नेताओं को जब पकड़ा, उस समय मैं नाम नहीं लूंगा नेताओं का, जब उन्होंने पकड़ा तो कुछ हमारे देश के नेताओं ने लिख कर दे दिया था कि हम अपने देश के साथ हैं लेकिन हम आपके खिलाफ नहीं हैं। तो वो जेल में थे, फिर उनको छोड़ दिया गया था क्योंकि उन्होंने एफिडेविट लिखकर दे दिया था। ये आपको मिल जाएगा, आप पता कर लेना, मुझसे बाद में पूछ लेगा। तो उसी समय हेरोदेस के पिता ने भी ऐसा किया था। उन्होंने कहा रोमी साम्राज्य तुम हम पर राज्य करो, कोई बात नहीं, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ। उसी जिस प्रकार हमारे देश में जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़ कर गए तो उस समय भी ऐसा हुआ था, क्योंकि उस समय भगत सिंह ने जान दी, कुछ लोगों ने शहीदियां दी, काफी लोगों ने शहीदियां दी, लेकिन कुछ ऐसे नेता थे, ऐसे लोग थे जिन्होंने एफिडेविट ये भी लिखकर दे दिया था कि हम आपके खिलाफ नहीं है, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है। सबसे ज्यादा देशभक्ति आज वही लोग दिखाते जिन्होंने एफिडेविट लिखकर दिया। वो कहते थे हम आपके साथ हैं, हम आपके अपने देश के साथ नहीं। हालेलुया। तो ये दुश्मनी हेरोदेस और पिलातुस के बीच में चल रही थी। हेरोदेस कहता था कि मेरे पिता के कारण मैं राजा हूं, और पिलातुस कहता था मेरी सरकार ने मुझे राजा बनाया है, तू मेरी सुन। वो कहता था तू मेरी सुन, क्योंकि दोनों रोम के अधीनता में है, दोनों टैक्स लेते हैं, दोनों कमाई का साधन है उनके पास। लेकिन जब यीशु मसीह का केस उन दोनों के पास गया, पिलातुस ने बोला यीशु मसीह निर्दोष है, मैं डिक्लेयर करता हूं, मैं साबित करता हूं, मैं लिख के दे देता हूं, फिर भी अगर तुम्हें लगता है मैंने कुछ गलत किया तो तुम हेरोदेस के पास चले जाओ, वो इसका न्याय करे। जब हेरोदेस के पास यीशु मसीह को ले गए तो हेरोदेस कहता है मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, जाओ पिलातुस के इसका जो फैसला करे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। उसके बाद हेरोदेस और पिलातुस दोनों दोस्त बन गए थे। हालेलुया। पिलातुस और हेरोदेस क्या बन गए थे? दोस्त बन गए थे। मैं आपको फिर बताता हूँ, बरअब्बा का मतलब दोनों बेटे थे परमेश्वर के। बरअब्बा भी परमेश्वर का बेटा और यीशु मसीह भी परमेश्वर का बेटा। लेकिन परमेश्वर ने अपने पिता पवित्र यीशु मसीह को जब उसने देखा ये पवित्र है, ये निर्दोष है, ये पाप बलि के लिए परफेक्ट है। लेकिन बरअब्बा को उसने देखा ये पाप में है, ये गुनाह है, इसके लिए जान देगा। कौन देगा? मेरा पुत्र यीशु मसीह देगा। उसी लिए जब यीशु मसीह ने जान भी नहीं दी थी, उससे पहले ही बरअब्बा को आजाद कर दिया था। जा मेरे बेटे तू आजाद है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहते हैं तुम जब पापी ही थे तो मैंने तुम्हारे लिए जान दे दी। जब यीशु मसीह कटघरे के अंदर ही था, उससे पहले यीशु मसीह ने अपनी बलिदान का काम करना शुरू कर दिया था। बरअब्बा को बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया, राजा बोल रहे तू आजाद। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह की ओर आते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनते हैं, जब हम यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं, उसी प्रकार जो आजादी बरअब्बा के ऊपर आई वो मेरे और आपके ऊपर आती है। हम पाप से आजाद होते हैं, दुष्ट आत्मा से आजाद होते हैं, बीमारियों से आजाद होते हैं। क्या हम यीशु मसीह के सामने खड़े होते हैं? फर्क इतना है, बरअब्बा को होने पड़ा, यीशु मसीह के सामने खड़ा। अगर आपको सब कुछ चाहिए तो आपको भी बरअब्बा बढ़कर यीशु मसीह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। बिना घर में आप अगर बोलेंगे अगली बार आऊंगा, प्रार्थना करा लूंगा, पास्टर जी आज बड़ी लात च दर्द है, आज रहन दो, कल ही आ जाओ, तुसी कल 200 रुपया भी दे देंगे, रोटी भी खिला देंगे, तुम दुआ कर जो, मैं रोटी भी खा लूंगा, 200 रुपया भी ले लूंगा, बच्चे गए की गारंटी नहीं दूंगा। हालेलुया। लेकिन आप बिना 200 के दिए,
बिना खाना खिलाए एक दिन सब्बत के दिन आप पहले आ जाइए, मैं वादा करता हूँ परमेश्वर अपने वचन से मुकरेगा नहीं, वो आपको आशीष जरूर देगा, वो जरूर ब्लेस करके भेजेगा। आप डिपेंड आपके ऊपर होना है, अपनी मर्जी से खड़ा होना है या परमेश्वर के वचन के अनुसार खड़े होना है, जी आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। आशीष का अधिकारी होने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह सब काम कर चुका है। आप बपतिस्मा मुझे लेना है या आपको लेना है, ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है जिसने लेना है। या तो अंगीकार कर लो, हज नहीं लेना, हज में बहुत कुछ करना है, इसका मतलब आपका बेटा और आपकी बेटी अभी पाप करना चाहते हैं। इसका मतलब आपके घर के अंदर जो भी व्यक्ति जो बपतिस्मा नहीं ले रहा वो अंगीकार कर रहा है, जब तक मैं डैडी था तो मम्मी था मुंह काला नहीं ना कराया उस तक बपतिस्मा नहीं लेना। जिस दिन मुंह काला करा लेना, दूसरे दिन उसके मम्मी डैडी जबरदस्ती बोलेंगे दो बपतिस्मा पास्टर जी, दो बपतिस्मा पास्टर जी, फिर मैं बोलूंगा रुक जाओ जरा, तुम शर्मा आ रहे। हालेलुया। फिर बोलूंगा उस दिन मैं रुको जरा, ऐसे पश्चाताप करने दो, फास्टिंग कराऊंगा उस दिन 10वें दिन रात के, उसके बाद बपतिस्मा नहीं करते। तो इसलिए यीशु मसीह कहता है आपसे, मुझे और आपसे अभी समय है। वो बोलता है चाहे पाप में सीधा आकर मेरे सामने आ जाओ तो या फिर घूम फिर के आ जाओ, जहां से मर्जी आ जाओ। यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है। इसका मतलब यीशु मसीह को आप सर से पकड़ लो, पांव से पकड़ लो, कहीं मर्जी पकड़ लो, यीशु मसीह को आपको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे यीशु मसीह की जरूरत है, क्योंकि वो पाक और पवित्र है और मैं पापी हूं। कुएं को पानी पीने वालों की जरूरत नहीं है, पानी पीने वाले को कुएं की जरूरत है। हालेलुया। आज मैं बीमार हूं, मैं तंगी में, मैं मुसीबत में हूं, घर मेरा टूटा है, तो परमेश्वर घर पे आके नहीं बोलेगा चल जोड़ ले, मैं जोड़ देता हूं। क्या उसे नहीं मालूम? सब पता है, सब मालूम उसे, लेकिन उसे ये भी पता है ये सब जो हो रहा है ना तेरी गलतियों के कारण हो रहा है, तेरे पाप के कारण हो रहा है। परमेश्वर कहता है मेरे पास आ, मैं तुझे छोड़ने की और तुझे समझने की शक्ति दूंगा, तू आजाद होगा, तेरा परिवार भी आजाद होगा। हालेलुया। मैंने आपसे पहले कहा था आज का वचन बड़ा खास होगा। तो इसका मतलब अगर हमारी जिंदगी में कुछ भी चल रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी तंगी आ रही है, तो उसका सबसे पहला कारण है पाप और दूसरा है मेरी मर्जी। क्या है? पहला पाप और दूसरा मैं परमेश्वर के वचन को जानता हूं, जब मन मर्जी करता हूं तो ये दोनों चीजें मेरे लिए एक रुकावट का कारण बनती है, शर्मिंदगी का कारण बनती है। तो इसलिए मैंने शुरू से कहा आपका दिमाग और आपका दिल ये दोनों किसकी तरफ होने चाहिए? परमेश्वर की ओर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए दिमाग घर की ओर हो और दिल पत्नी की ओर हो, नहीं चलेगा। दिमाग फोन की ओर हो और दिल गर्लफ्रेंड की ओर हो, ऐसा नहीं चलेगा। दिमाग आपका काम की ओर हो और दिल आपका साली की ओर हो, या साले की ओर या ससुराल की ओर हो, ऐसा नहीं। परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं चलेगा। दिमाग आपका प्रॉब्लम की ओर, मैं कैसे बाहर आऊं, कैसे बाहर आऊं, और दिल आपका बोले उस प्रधान के पास चले जा, उसके पास चले जा, उस थाने में चले जा। परमेश्वर कहता है खाने धक्के खा जा, तेरी मर्जी है, तू जो करना करते चल। जहां तो मेरी तरह डे नाइट के दिन रात यहाँ पर फास्टिंग करो बैठकर, जहां तो फिर घूमते रहो सर। हालेलुया। और जब ये टेंडर हुए थे ना, तो सबसे पहला टेंडर हमारा ही हुआ था, और जब लाइट लगाने वाले थे ना, 1 रुपया तक नहीं दिया मैंने लाइट का, टेंडर का कुछ भी नहीं। तो पूछो, इन्होंने पड़ोसियों ने लगाई है, खंबे भी अपने लगाए हैं, तारे भी अपने लगाए हैं, सब अपने खर्चा किया है। लेकिन जब आप परमेश्वर के सामने अधीन होते हो ना, परमेश्वर कहता है कीमत मैं चुका चुका हूँ, तुम घुटने टेक, अंगीकार कर, ये सब कुछ फ्री में तेरा ही है। और ये आप गवाह हो इसके, सब जानते इस बात के, आप गवाह हो जो जानते। मैं यहाँ पर भूखा भी सोया, जहाँ भूखा सोने का ये नहीं पैसे नहीं थे सब। जब काम लगा था तो किसी के साथ मेरी पहचान नहीं थी, गंगत में कम जाता था, जैसे रात हुई दिन हुए तो अलग खाता था, क्या गंगत में जाओ रोटी लेने में, ढाबा होगा ही नहीं होगा, तो कई बार मैं भूखा भी सो जाता या काम लगा था। हालेलुया। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर मुझे शक्ति नहीं दी खाने की या पैसे नहीं देते, ये सब कुछ है, लेकिन वो इसलिए था कि मैं चाहता था कि मैं परमेश्वर के साथ ही रहूं। मेरी आंखबाजी के कारण मैं नहीं जाता था, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उस समय मैंने कुछ सैक्रिफाइस किया, कुछ आलसी के कारण लगा लो, मन मर्जी के कारण लगा लो, लेकिन किया मैंने परमेश्वर के लिए। आपकी मन मर्जी और आपका दिल और दिमाग, अगर आप किसी भी तरह से, ये सब आपका परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। पौलुस कहता है चाहे मैं खाऊं, चाहे मैं बातें करूं,
चाहे मैं चलूं, चाहे मैं सुसमाचार प्रचार करूं, कहता है मैं जो कुछ भी करूं मैं परमेश्वर की महिमा के लिए करूं। हालेलुया। अगर आप एक अच्छा सूट डालकर आते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरों को दिखा रहे हो। मैं तो ये समझता हूँ इस भाई को, इस बहन को परमेश्वर बरकत दे रहा है, आशीष दे रहा है, इसलिए तो क्या होता है, नया सूट आता है, नए कपड़े आते हैं, नई सुर्खी, नई बिंदी, नया फल, सब कुछ है, सब कुछ, नई शर्ट, नई पैंट आती है। और चाहे आप नौकरी करते हो 20 साल की, वही पुरानी पैंट शादी वाली और वही शादी वाला कोट क्रिसमस पर डाल कर आ गया, अब इसका मतलब बदलाव कोई नहीं आया। हालेलुया। इसका मतलब कोई बदलाव नहीं आया। एक पास्टर है पठानकोट के अंदर, 45,000 की उसकी तनख्वाह है। और जब हम क्रिसमस रैली के ऊपर गए तो मुझे किसी पास्टर ने बताया कि कोऑर्डिनेटर भी है, संस्था से ये पैसे भी लेता है और इसकी पत्नी भी सरकारी तनख्वाह लेती है और ये खुद वाटर सप्लाई में लगा, 45,000 का तनख्वाह है और इसका बेटा फॉरेन में है। और जब वो उस क्रिसमस रैली के अंदर आया तो पास्टर ने पता क्या बोला, बोले ये 2 पास्टर, दोनों की पत्नी सरकारी, खुद भी। एक बोला ये देखे इन्होंने 20 साल हो गए सेवका के अंदर, 25 साल आज भी पजामा को तो ही पाया है, तो चप्पल वही। और दूसरे को बोले शादी वाला वही कोट है, देखो इसकी ना वो जो आते हैं थोड़े पोले कपड़े वाला, बोले वो भी चढ़ गए इसके, पर कोट नहीं छोड़ा इसने। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पुराने कपड़े मत डालो, लेकिन जब आप परमेश्वर के घर में आते हो, आपकी हर चीज परमेश्वर की तारीफ करनी चाहिए। हर चीज परमेश्वर की आपकी तारीफ करनी चाहिए। कपड़े पुराने डालो लेकिन प्रेस कर डालो, आप उनमें भी अच्छे लोग। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिनकी पहुंच है। अब दिहाड़ीदार को बोलूंगा तो दिहाड़ीदार के लिए मुश्किल होगा, जिसकी महीने की 10 दिहाड़ी लग रही है उसमें बोलूंगा हर महीने नई शर्ट डालकर, वो नहीं डाल सकता क्योंकि उसकी इतनी पहुंच नहीं है। लेकिन जिसके घर में 20-25 हजार आ रहा है वो एक शर्ट नहीं ले सकता, तो ये उसके लिए शर्मिंदगी की बात है। जाओ मॉल में चले जाओ, 250-300 की शर्ट आ जाती है, कोई महंगे नहीं कपड़े। अगर नहीं है वो भी नहीं आप ले सकते तो मेरे पास बहुत सारे पड़े सूट, शर्ट मेरे से ले जाना, सिलवाई दे देना अपनी, 200 रुपये लेगा वो। हालेलुया। लेकिन ये मैं बातें किस लिए कह रहा हूं कि आपका उठना बैठना चलना फिरना सब किसके लिए हो जाए, परमेश्वर की महिमा के लिए हो जाए। तो बरअब्बा को भी प्रभु के सामने लाया गया, परमेश्वर के सामने ये दोष लगाकर लाया गया था, ये पापी है, ये गुनाहगार है, ये फलाना है, ये ऐसा है, इसने रोम के साम्राज्य के खिलाफ के विरुद्ध किया है। तो लेकिन जब वो यीशु मसीह के सामने खड़ा किया गया तो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह ने, प्रभु यीशु मसीह के नूर ने, प्रभु यीशु मसीह के नाम ने उसे निर्दोष कर दिया गया और उसे छोड़ दिया गया। कहा तू पाप से आजाद है, अब तुझ पर कोई दंड किया गया नहीं। हालेलुया। तुझ पर आपसे आपके बाद तुझके ऊपर कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि तेरे दोष के लिए मैं लहू बहाने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। आप ध्यान से पढ़ना, हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 27 का 21, मत्ती उसका 27 अध्याय और उसका 21 वचन। क्या मैं बातें कर रहा हूं कि सचमुच बाइबल के अंदर बरअब्बा के बारे में लिखा भी है? तो ध्यान से समझना है बरअब्बा का मतलब क्या है। बार का मतलब होता है इब्रानी भाषा में बेटा, और अब्बा का मतलब होता है पिता। बरअब्बा मतलब परमेश्वर का बेटा। इसका मतलब मैं और आप कौन है? हम परमेश्वर की हम संतान है। 12 में लिखा हुआ है यूहन्ना में, उसका 1 अध्याय उसकी 12 वचन में लिखा हुआ है, हम सब क्या है? परमेश्वर की संतान है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। पढ़ेगा हम इसको। हाकिम ने अर्थात पिलातुस ने उनसे पूछा, इन दोनों में से यीशु मसीह और बरअब्बा इन दोनों में से किसको चाहते हो? तुम किसको चाहते हो मैं तुम्हारे लिए छोड़ूं? कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं। कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं। उन्होंने क्या मांग की? उन्होंने कहा बरअब्बा को छोड़ दो। इसका मतलब जब चिट्ठियां डालेगी, दोनों बकरों के लिए चिट्ठियां डालेगी, तो चिट्ठी किसके नाम पे निकली? बरअब्बा के नाम पे निकली, से छोड़ दिया जाए, यीशु मसीह को बलिदान किया जाए। अब महायाजक के सामने, जहां पर भी महायाजक कौन है? पिलातुस है उस समय, वो न्यायी है उस समय इस्राएलियों का। तो जब महायाजक पवित्र स्थान में जाता था, जब चिट्ठी निकलती थी, तो उस समय जब चिट्ठी निकलती थी, हर बार हर साल यीशु मसीह के नाम की चिट्ठी निकलती थी, वो बलि होता था और इस्राएली लोग पापों से आजाद होते थे, और हर साल बरअब्बा को छोड़ दिया जाता था। जहां पर परमेश्वर ने लास्ट टाइम और एक ही बार सब मानव जाति के लिए, हमेशा के लिए, यहाँ पर यीशु मसीह को बलि के लिए चुन लिया गया और बरअब्बा को हमेशा के लिए छोड़ दिया गया।
हालेलुया। ध्यान से सुनना, बाइबल में पुराने नियम में जो कुछ भी लिखा है वो एक भेद है, वो सब कुछ यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। जिनको समझ आ गई परमेश्वर का धन्यवाद, जिनको नहीं आ रहा पवित्र आत्मा की अगुवाई को आप ले। ऐसा क्या था, समझ आ गई मेरी बातों से? मैं महायाजक जो 2 बकरों को लेकर जाता था, बलि चढ़ाता था, चिट्ठियां डालता था, एक तो यीशु मसीह के नाम के निकलती थी और दूसरा बरअब्बा के नाम निकलती थी। सेम स्टोरी यहाँ पर नए नियम के अंदर वो प्रैक्टिकली हुई। यीशु मसीह को और बरअब्बा को महायाजक के सामने खड़ा कर दिया गया और जब चिट्ठियां डाली गई, लोगों से पूछा गया तुम्हारे लिए किसको छोड़े, वो कहते थे हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ो और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। और वो तिहार जब वो बकरों को बलि करते थे, उस समय कौन सा तिहार होता था? पश्चाताप का, पश्चाताप के लोगों के पाप के पश्चाताप के लिए उसे बलि चढ़ाया जाता था। और जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना था और बरअब्बा को छोड़ना था, ये कौन सा तिहार था? हालेलुया। कौन सा तिहार था? ये वही तिहार था पश्चाताप। सेम, कुछ नहीं बदला, सिर्फ बदला तो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र जो प्रैक्टिकली जो पहले भेड़ों और बकरों के समान काटा जाता था, अब वो खुद मनुष्य के लिए आ गए। उसने कहा अब मैं खुद जान दूंगा, आज के बाद भेड़ बकरी भी आजाद होगी, उनकी भी कोई बलि नहीं चढ़ाए। हालेलुया। आज मसीह लोग कोई बलि नहीं चढ़ाते, आपको मालूम है? मसीह लोगों के लिए कोई बलि नहीं है, कोई तागा नहीं है, कोई तबीयत नहीं है, हमारे लिए कोई मूर्ति नहीं है, हमारे लिए कोई भी किसी क्रूस। बाइबल में तो हमें ये भी सिखाती बाइबल, अगर ये क्रूस आपके सामने है तो ये एक चिन्ह है कि यीशु मसीह ने इसके ऊपर जान दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं इसके सामने झुकूं, मैं इसके ऊपर धूप लगाऊं, मैं इसको माथा टेकूं तो एक मूर्ति पूजा हो जाएगी, तो ये आप गलत करोगे। घर के अंदर आप जितने भी यीशु मसीह की फोटो लगाते हो, यीशु मसीह की फोटो नहीं है, वो व्यक्ति, वो हीरो हैं दूसरे देशों के या इंडिया के, जिन्होंने यीशु मसीह होने का एक रोल किया, जिन्होंने कल्पना की यीशु मसीह के बारे में। जब पढ़ते हैं उनके चोला, उनकी दाढ़ी, उनके बाल, जब आप बाइबल पर पढ़ते हैं तो यीशु मसीह की उन्होंने एक तस्वीर बनाई है कि यीशु मसीह ऐसा था और वैसा एक्टर उन्होंने चुना। और वो तस्वीरें हमारे घरों में लगी होती हैं, उनके ऊपर आप माथा नहीं टेकना, धूप नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, वो जस्ट एक पहचान है, यीशु मसीह ऐसा है। लेकिन वो ऐसा नहीं, बाइबल कहती है वो शारों का गुलाम, जिसने दुनिया को बनाया, कायनात जिसने इतनी सुंदर बनाई, वो खुद कितना खूबसूरत है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते परमेश्वर। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य पढ़ो, उसका चेहरा, उसका नूर इतना है कि हमें स्वर्ग में सूर्य की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका प्रकाश इतना है। हालेलुया। जब मूसा परमेश्वर के पास से होकर आता था तो लोग गिरते थे और कहते थे मूसा अपना मुंह ढक ले, इतना नूर आ रहा है, हम देख नहीं सकते तेरे चेहरे को। हालेलुया। पिछले दिनों में कुछ लोग आए, नए लोग आए, वो कहते पास्टर जी जब आप प्रचार कर रहे तो आपका चेहरा कुछ अलग था, लेकिन आप जैसे उतर के गए आपका चेहरा कुछ और हुआ। इसका मतलब क्या है? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रेजेंस में होते हैं तो वो नूर, वो प्रेजेंस हमारे अंदर आती है, वो हम पर उतरती है, जैसे आप बैठे हुए हो। नहीं तो आप देख लेना फेसबुक की फोटो, आप देख लेना घर में अपने फोन की फोटो, आप देख लेना, जमीन आसमान का फर्क होगा। जहां काले भी गोरे लोग होंगे, घर में गोरे भी काले लोग होंगे। कारण क्या होगा? वो ग्रेस, वो मसा, वो सामत, नूर, वो जब हम पर चमकता है तो वहां काले गोरे का फर्क सब उड़ जाता है, वहां छोटे बड़े का फर्क सब उड़ जाता है, वहां ऊंच नीच का फर्क सब उड़ जाता है। वहां पर रहता है तो यीशु मसीह का नूर है, यीशु मसीह का मसा, यीशु मसीह की सामर्थ, यीशु मसीह का नाम जो मेरे और आपके लिए उद्धार और छुटकारे का कारण है। हालेलुया। एक और, एक दो आयतें हम और पढ़ेंगे, उसके बाद बंद करेंगे। इब्रानियों की पत्री, उसका 9 अध्याय, उसका 12 वचन, उसका 14 वचन और उसका 22 वचन। ध्यान से पढ़ना इन वचनों को। इब्रानिया नए नियम में, ठीक है, प्रकाशित वाक्य से थोड़ा सा पीछे की ओर। 9 अध्याय, उसका 12 वचन, उसका 14 वचन, उसका 22 वचन। हम ध्यान से पढ़ेंगे इन वचनों को। इब्रानियों, कहीं इब्रानियों नहीं मिला, खुदा को अच्छी है इब्रानियों। सुने, यहाँ पर लिखा गया है ना तो बकरों के लहू के बिना, लहू के द्वारा, और ना बछड़ों के लहू के द्वारा, और नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा, पर अपने ही लहू के द्वारा। यीशु मसीह कहते हैं अपने, मैं अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। क्योंकि एक ही बार का मतलब क्या, याजक क्या करता था? साल में एक बार, हर साल बार बार बार
बार उसे जाना पड़ता था बलि चढ़ाने के लिए। यीशु मसीह ने कहा सब प्रथाएं खत्म, सब रीति रिवाज खत्म, सब मसीह कहते डंड घंट दुनिया के खत्म, दुनिया करती है करते दो। मसीह लोगों के लिए कोई रीति नहीं, कोई रिवाज नहीं, कोई ये नहीं कि बिल्ली रास्ता कट गई रुक जाओ 10 मिनट, ओ अच्छा आज चंद्रमा नहीं चढ़िया तो मैं बर्त नहीं तोड़ना, मैंने तो मेरे घर वाले की पता की हुई, पता नहीं की हुई है ना, कोई बर्त नहीं, कोई कुछ नहीं, बर्त रखो तो भावें ना रखो, प्रार्थना करो तो घर वाला ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 10 साल और बाद जिएगा। हालेलुया। तो जे ਉਹਦੇ ਲਈ प्रार्थना करती, परमेश्वर कहेगा मैंने कल्याण नहीं करना चाहते नहीं, नारी इकट्ठे जियो। फिर मेरी बात समझ आई आपको? कहना था मैं नहीं निकला। परमेश्वर बोला तुम्हारी प्रार्थना से तुम्हारे पति को 10 साल तो बढ़ा दिया, उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ूंगा रोने के लिए, तू भी साथ में रहे, तुझे भी नहीं लेके जाऊंगा। हालेलुया। हमारे कोई रीति नहीं, कोई रिवाज नहीं, कोई त्योहार नहीं, हमारे एक ही त्योहार है। वो दिन याद रखना जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, जिस दिन आपने पश्चाताप किया, जिस दिन आप छुड़ाए गए, वही आपका त्योहार है। वो सबसे बड़ा त्योहार है आपके लिए। हालेलुया। आगे और वो आपका त्योहार है, कोई रीति नहीं, कोई रिवाज नहीं, कोई धागा नहीं, कोई डोलो नहीं। हाँ कोई कई ना पता कितने कितने बंदे होंगे, बंदा बोल भी नहीं सकता कर ये इधर लगा लगा गए इधर गिट्टियां दे विच। मसीह विच लिखा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ कोई डोरू नहीं, कोई काला धागा नहीं, कोई किते तुसीं जाके चर्च विच दरवाजे जाके बनन की जरूरत नहीं, सिर्फ यीशु मसीह दे ऊपर फेथ करने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया। आपको अपनी बीमारी के लिए कुछ पे करने की जरूरत नहीं, आपको अपने पाप के लिए कुछ पे करने की जरूरत नहीं, कुछ देने की जरूरत नहीं, कोई लंगर लगाने की जरूरत नहीं, कोई आपको भला काम करने की जरूरत नहीं। अगर भला काम करके बोलोगे ना लंगर लगा के, और मैंने लंगर लगा दिया मेरा तो वधिया हो जाना, और वधिया नहीं हो जाना, और घटिया हो जाना, क्योंकि आपके अंदर घमंड आ गया। तो बाइबल में यीशु मसीह ने सबका घमंड तोड़ दिया। उसने बोला ना तेरे सोने से, ना तेरी चांदी से, ना तेरे लंगर से, ना तेरे कपड़ों से, ना तेरे सोने, ना तेरी चांदी से, ना तेरे पैसों से, अगर तुझे उद्धार चाहिए, अनुग्रह चाहिए, तेरी जिंदगी में तुझे शांति चाहिए, बाय फेथ तेरे अंगीकार से, तेरे मुंह के शब्दों से यीशु मसीह प्रभु है, कहता मान ले तुझे दे दूंगा। हालेलुया। किसी के द्वारा नहीं, कहता है सिर्फ यीशु मसीह नाम के द्वारा। कहता है वो अनंत छुटकारा तुम्हें दे दिया जाएगा। अंडरलाइन कर लो इन वचनों का। आज क्या दे दिया जाएगा? और 14 वचन में क्या लिखा है? फिर से पढ़ना धीरे धीरे। मसीह का लहू, ध्यान से सुनना अब। जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, ध्यान से सुना इस वर्ड को मैं थोड़ा लेना चाहता हूँ आपको। सुना एक मिनट, इधर देखो सभी, क्या लिखा गया? सनातन आत्मा के द्वारा। आप सुनते हैं सनातन के बारे में? कोई कहता है मेरा धर्म सनातन, कोई कहता है मेरा धर्म सनातन, कोई कहता है मेरा धर्म सनातन धर्म। आप छोड़ रहे हो, आप त्याग रहे हो, आप ये कर रहे हो। बाइबल कहती कोई सनातन नहीं है, सब मरने वाले हैं एक दिन और परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। अगर कोई सनातन है वो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह सनातन, और कोई दूसरा सनातन नहीं है। ज्ञान के ना होने के कारण बाइबल कहती है मेरी प्रजा नाश हो जा रही है। अब आपको अच्छा जवाब मिल गया। आपको सनातन कौन है? परमेश्वर। उसके सिवा और कोई सनातन नहीं है। कोई जाति, कोई धर्म, कोई क्रिश्चियन, कोई दुनिया का यहूदी सनातन नहीं है। सब शारीरिक तौर पे मारे जाएंगे, सब मरेंगे एक दिन। क़यामत आएगी, सब दुनिया खत्म होगी। उस समय लिखा है सब स्वर्ग दूतों के समान होंगे, सब सनातन तब होंगे उस समय। उस समय ना जाति होगी ना धर्म होगा, सिर्फ बाइबल कहते हैं परमेश्वर का नूर होगा, परमेश्वर का नाम होगा जो हमारी जिंदगी में आदर पाएगा, वो हमारी जिंदगियों से आदर पाएगा। हालेलुया। अब पढ़ना थोड़ा। मसीह का लहू, सुने, मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। तो अगर कोई सनातन है तो वो मसीही है, वो मसीह है और मसीही है, क्योंकि मरने वाले मैं और आप ही नहीं,
शरीर में हमें कोई मार दे तो मार दे, वो बात अलग है, लेकिन मैं और आप सनातन है, क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारी आत्मा को मैं जीवन देने और तुम्हारी आत्मा को मैं नरक में फेंकने की ताकत रखता हूं। अगर हम मसीह में हैं और बाइबल कहती है तुम मसीह के साथ जी उठोगे, और जी उठने का मतलब नरकों के लिए नहीं, बाइबल कहती है जी उठने का मतलब है यीशु मसीह के साथ राज्य करने के लिए। इसलिए मैं और आप सनातन है। यीशु मसीह मतलब सनातन परमेश्वर, यीशु मसीह मतलब सदा का परमेश्वर, जिसे ना अंत कहा जाता है ना शुरुआत कहा जाता है। वो कहता है बिगनिंग और अंत सब कुछ रहता है, मुझसे शुरू होता है मुझ पे खत्म होता है। हालेलुया। ध्यान से पढ़ना वचनों को, ध्यान से। ये सनातन की मैंने और भी वर्ड लिखे हुए, टाइम पर मैं आपको बताऊंगा इनका मतलब। अब आप ध्यान से सुन लेना। कोई भी आपको जाति का, धर्म का, कोई भी आपको, अगर आपको आपके ऊपर लांछन लगाया जाता है तो आप बता सकते हो कोई सनातन नहीं, सनातन परमेश्वर है जो सर्वदा जीवित है। बाकी तो सब क्या है, नाशवान है। जाति और धर्म ये संसार में बनी है, मेरे और आपके लिए बनी है। ये तो बाधा है, ये तो रुकावटें हैं दूसरे लोगों से मिलने के लिए, लेकिन बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है एक दिन आएगा, और यीशु मसीह वो दिन आज ला चुके हैं। आज जो भी मसीह में आता है वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसे कोई ताना नहीं मारा जाता, कोई मिना नहीं मारा जाता। दूसरे लोग मार सकते हैं, लेकिन मसीही लोग आप में और मैं और आप एक दूसरे को नहीं कह सकते तू फलाने धर्म का है, मैं फलाने धर्म का। हम से ही कहते हैं हम सब मसीह के लोग हैं, सनातन लोग हैं। अब हमें ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, हमारे अंदर एक ही यीशु मसीह का नाम, परमेश्वर का नाम, जिसके सामने हम खड़े होंगे। हालेलुया। आप ये बात निकाल देना आपके अंदर से, ओ मैं ईसाई हूँ, क्योंकि हिंदी में इसका मतलब अलग है, एक धर्म है, लेकिन आप बोल सकते हैं, अगर आपके लिए शब्द है बोलने का तो आप एक शब्द जरूर बोलिए सुबह उठकर, मैं एक अच्छा मसीही हूँ। अच्छा मसीही का मतलब मैं मसीह के पीछे चलने वाला, यीशु मसीह के पीछे चलने वाला। इंग्लिश में आप बोलना चाहते हो तो आप इंग्लिश में बोले, क्योंकि इंग्लिश में भी इसका मतलब लोग अलग गलत मतलब ले जाते हैं। इंग्लिश का मतलब है क्रिश्चियन, तो आप सुबह उठ के बोल सकते हैं अगर आप अच्छे मसीही है, अच्छे तो मैं अच्छा क्रिश्चियन हूँ। ये धर्म जाति के लिए नहीं है, क्रिश्चियन धर्म नहीं है आप बाइबल के अनुसार। ये मतलब यीशु मसीह के पीछे चलने वाला एक व्यक्ति। हालेलुया। बात समझ आ गई मेरी? तो सनातन कौन है? बोलो मैं मसीह। सनातन कौन है? मैं मसीह। हालेलुया। क्योंकि मैं मरकर मरने वाला नहीं, मैं मर के जी उठने वाला हूँ, यीशु मसीह के साथ राज्य करने वाला। उसने कहा 12 गोत्रों का, लोगों का तुम न्याय करोगे। कौन क्या न्याय करेगा? लोगों का। कौन करेगा? और मसीही लोग करोगे, आप और मैं करेंगे दूसरे लोगों का न्याय। चिंता मत करो। जितने इल्जाम लगाते हैं ना, जितनी धमकी आती है ना, जितने आपको बुरा भला कहा जाए, धर्म परिवर्तन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बाइबल कहती है तुम्हारा धर्म नहीं, तुम्हारा जीवन परिवर्तन हो गया। और जो लोग इल्जाम लगाते हैं, समय आएगा परमेश्वर कहता है मैं उन्हीं का न्याय तुम्हारे हाथों कराऊंगा। उस समय जो दोष लगाना लगा देना वो तुम्हारी मर्जी होगी। आज उनकी मर्जी है। फिर परमेश्वर कहता है जब अनंत जीवन और मौत की, जब स्वर्ग और नरक की बात आएगी, कहते हैं 70-80 साल है जहाँ पे तो कोई मारे या ना मारे, एक दिन तो तुमने खुद ही मर जाना है। लेकिन कहता है जिसने इस जिंदगी में तुम्हें दोष लगाया तो वो फिर युगानुयुग मौत, कहता है तुम्हारी मर्जी है, डालना या छोड़ देना तुम पर डिपेंड। तुम न्याय करोगे। यीशु ने 12 गोत्रों का मेरे साथ तुम न्याय करोगे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे प्रचार जब मैं पास्टरों के बीच में करता हूँ ना, बुजुर्ग लोगों के बीच में, मैं निनवे नहीं जाऊंगा, मैं तर्शीश की ओर जाऊंगा। परमेश्वर कहता है जिन मछलियों को तुम खाता है उसी के अंदर मैं तुम्हें डाल दूंगा, और वही मछली तुम्हें उगलेगी कहाँ? जहाँ तुम्हारी आशीष है, जिस काम के लिए तुम्हें चुना गया है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। किस लिए होगा? कहता है मैं तुम्हें वही खड़ा करूंगा जहाँ तुम्हारे लिए छुटकारा होगा। बरअब्बा को वही खड़ा किया गया लास्ट टाइम, उसको पहले उसे बड़ी बार खड़ा किया गया, उसे किसी ने नहीं छुड़ाया। लेकिन जब सही जगह वो आया, आप काफी जगह मत्था टेके होंगे, डोरियां पोई होंगी, ये कराया होगा, वो कराया होगा, लेकिन जिस दिन आप चर्च में आ गए, जिस दिन आप परमेश्वर के सामने खड़े होगे ना, वही आजादी का दिन होगा। हालेलुया। जिस दिन सही जगह आप खड़े होगे ना, सही जगह आपने पश्चाताप कर लिया, सही परमेश्वर को आपने पकड़ लिया, तो फिर कभी कहते फिर बूटियां दे पीछे बराबर लपट की जरूरत नहीं पैनी। फिर तो पता चल जाना, बाइबल से लिखा है क्या तुम नहीं जानती परमेश्वर का मंदिर तुम हो? फिर आपको पता चल जाएगा परमेश्वर मेरी दीवारों में नहीं, मेरे घर के कोने में ताके में नहीं रहता, परमेश्वर मेरे अंदर रहता। हालेलुया। परमेश्वर मेरे दिल में रहता है, और परमेश्वर अपना काम करवाने के लिए मेरे दिमाग में भी रहता है। ये बात हमेशा याद रखना।
आपके कपड़े, आपके पैसे, आपका घर, आपकी गाड़ी मोटरें परमेश्वर आपको इसलिए देता है कि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। अपने कपड़ों से, अपने गाड़ियों से, अपने घर से, अपने पैसों से आज से परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर दो और उसके अंदर अपनी बढ़ोतरी आप देखना शुरू कर दो। ये मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है। और बाइबल कहती है जमीन आसमान टल जाएंगे, मतलब धरती भी एक दिन टल जाएगी, आकाश भी टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का मेरा ये पवित्र वचन पूरा हुए बिना कभी नहीं टलेगा। ये पूरा होगा, 100% होगा और सनातन होगा। ये नहीं कि आज पूरा हुआ कल छूट जाएगा। लास्ट वचन को पढ़ेगा, 22 वचन को। सुने, अब बाइबल कहती है कि व्यवस्था तो ये है पुराने नियम की, जैसे लोग आज भी दूसरे लोग करते हैं। पुराने नियम की ये व्यवस्था है कि जब तक वस्तुओं के ऊपर, चीजों के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर बलि की और बछड़े की या उस मेमने का लहू लेकर जब तक ना छिड़का जाए तो कोई भी पवित्र नहीं होगा। ध्यान से सुनना, क्या पुराने नियम का क्या है? आज भी लोग करते हैं ना। मेरे घर में, ठीक है, मेरे अभी भी कुछ मेरे रिश्तेदार करते हैं, क्योंकि मैं वहां से निकला हूँ। तो जब मैं छोटा था तो हम हमारे पास में एक जगह थे, तो उस जगह में हम बलि चढ़ाने के लिए गए। तो उन्होंने जो भी पाठ पूजा करनी थी उन्होंने की, और जो बलि का बकरा था उसे काटा और उसे खड्डे में उसका खून रखा, और उसके बाद उन्होंने कुछ डालकर वो क्या कर दिया, वहां पे छिड़क दिया। अब क्या कर दिया, क्या कि इस परिवार के लिए बलि हो गया जो उन्हें कोई दुख नहीं आना, उनकी कोई तंग नहीं करेगा। बाइबल कहती है पुराने नियम में बछड़े का लहू, मेमने का लहू इस्राएलियों के ऊपर छिड़का जाता था कि उनका शुद्धिकरण किया जाता था। उसके बाद और बिना लहू बहाए क्या थी, कोई क्षमा नहीं थी। इसलिए बरअब्बा को यीशु मसीह के सामने खड़ा कर दिया गया और यीशु मसीह ने उसे पहले बता दिया, पहले उसे फ्री कर दिया बिना लहू बहाए कि तू फेथ कर। जो वर्ड पहले रिलीज किए गए हैं, ये बरअब्बा को किस लिए छोड़ा था? उसके पापों के लिए, जब उसमें एक इतिहास था पश्चाताप का, उसके लिए। किसके लिए छोड़ा गया था उसे? यीशु मसीह के कारण। किसके लिए? यीशु मसीह के कारण। अभी यीशु मसीह ने लहू नहीं पाया था, लेकिन यीशु मसीह जैसे उसकी जिंदगी में एंटर किया, वो नाम उसकी जिंदगी में उसे सुनाई दिया गया कि यीशु मसीह को तेरे बदले क्रूस पर चढ़ाया गया। जैसे यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुई, उसी समय उसे फ्री कर दिया गया। तो आज आपको और मुझे बलि देने की, बकरा देने की, फिर वही डोरू तागे डालने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। आप अपने समय से पहले फ्री हो जाओगे और आशीष पाओगे। आप कहते हो मैं अगले साल घर बनाऊंगा, परमेश्वर कहता है मैं इसी साल बना दूंगा। आप कहते हो मैं अगले महीने बपतिस्मा लूंगा, तो फिर आप एक भाई की तरह बोलोगे नहीं अगले महीने नहीं, इस साल तो मैं कपड़े लेके नहीं, अगले हफ्ते लूंगा। आप लोगे बपतिस्मा। हालेलुया। और वो दिन आपका सबसे बड़ा दिन होगा। अपने बर्थडे आपने वो नहीं सेलिब्रेट मत किया करो जिस दिन आप पैदा हुए, अपना वो बर्थडे सेलिब्रेट किया करो जिस दिन आपने नया जन्म पाया, जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, उसे आप धूमधाम से मनाया करो। और उन्हीं लोगों को बुलाया करो जो मसीह हो, जो खुशी को जानते हो। वो नहीं वो साली नहीं जी हर ब्याह से रुस रही है, उन्होंने बुलाना, वो रिश्तेदार बुलाना, वो भैन भरा बुलाना जिन्हों पता भी यीशु मसीह मेरे पापा ने मरिया ते मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ विश्वास करदा ते ਉਹ खुशी ਉਹਨੂੰ पता होनी है कि ਜਿਹਦੇ पाप क्षमा है। ਜਿਹੜਾ खुद बुखार ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ बुखार ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ बुखार ਤੋਂ ठीक ਹੋਇਆ ना ਉਹਨੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ के चर्च ਵਿੱਚ आ के दसना मैं ठीक होया। हालेलुया। उसकी खुशी को ही बता सकता है। तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के लहू के बिना हम भी छुड़ाए नहीं जाते। तो आज आप पर लहू छिड़का नहीं जाता, आज आपके ऊपर कुछ भी दंड पकांड नहीं किया जाता। चर्च से आपको कुछ भी जो आपको डोरियां, काले धागे, चिट्टे धागे, पीले धागे, कुछ भी ऐसा आपको नहीं दिया जाता। चर्च में आपको एक ही नाम दिया जाता है, यीशु नाम, जो सनातन है, सर्वोत्तर है, सर्व सामर्थ्य है, सर्व ज्ञानी है और सब पापों से छुटकारा देने में जो सामर्थ्य है, उसी नाम में आपके लिए प्रार्थना की जाती है। हालेलुया। अगर ये प्रचार हर चर्च के अंदर शुरू हो जाए ना, प्रचार होना, तो मैं कहता हूँ हर व्यक्ति, बाइबल कहती है तुम एक नहीं 10,000 के बराबर हो जाओ। लड़ने के लिए नहीं, सुसमाचार प्रचार करने के लिए।
आप कभी नहीं डरोगे, आप कभी नहीं बोलोगे ए मेरी भैन तो मनती नहीं, तो ही बोलोगे मैं जाऊंगी, इस बार जरूर बोलेगी मैं भी तेरे तरफ से जाऊंगी, क्योंकि वो सामत, वो ग्रेस आपके ऊपर मसा करेगा, वो काम करेगा आपकी जिंदगी में। फिर आप ये नहीं बोलोगे और दुष्ट आत्मा अटैक कर दिए, फिर आप इंतजार करोगे एक बार आते सही, हालेलुया। मेरी तरह आप इंतजार करोगे, आता नहीं कि दुष्ट आत्मा जिधर आता मुझे बहुत मजा आता है परमेश्वर के राज्य में। बाइबल क्या कहती है, तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालोगे, तभी पता चलता है परमेश्वर की सामर्थ्य काम कर रही है। जब दुष्ट आत्मा डरता है, चिल्लाता ना ओ चले चले चले, तब पता चलता है यीशु मसीह कहाँ है। और ऐसे भी है कुछ मेरे दोस्त पास्टर, जब दुष्ट आत्मा आती है वो डरते हैं, हालेलुया, तब बुलाते हैं, फिर कभी किसको बुलाते कभी किसको बुलाते हैं। लेकिन बाइबल कहते हैं अगर तुम सामर्थी हो, अगर तुम प्रार्थना में हो, अगर तुम यीशु मसीह के अंदर छुपे हुए हो, बपतिस्मा लिए हो, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारी बीमारी, तुम्हारे दुष्ट आत्मा तुमसे डरे। अगर कोई आता है चिल्लाता है 10 साल से आप रोगी हो, तो रोगी मसीह नहीं है, वो तो चंगा कर चुका है। आप अपनी गलती, अपने पाप के कारण रोगी हो। तो आज आप खड़े हो जाओ, अपने पापों को मानो आज कि मैं पापी हूँ। आज वायदा करके जाओ परमेश्वर, चाहे कणक का समय होता भावें जवार का, भावें संतरिया का समय होए तो भावें अंबा का, मैं रहना तेरे भवन के विच, मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा परमेश्वर। चाहे मेरे भाई की शादी हो, चाहे मेरे साले की शादी हो, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा परमेश्वर।